हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वॉइस। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सूफिज्म। ठीक है, सूफिज्म ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड विद द स्पेशल रेफरेंस टू द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सूफीज एंड द स्टेट। ठीक है, इसमें देखेंगे स्टेट और सूफीज के बीच में क्या रिलेशनशिप रहा है, क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, द दिल्ली सल्तनत पीरियड जो कि स्टार्ट होता है हमारा 1206 से 1526 तक वॉज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिकल रीजन, सिर्फ पॉलिटिकल रीजन के लिए ज़रूरी नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द मेजर कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। कुछ मेजर कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट भी इस टाइम पर हो रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज सूफिज्म इन इंडिया। ठीक है, सूफिज्म सबसे इम्पोर्टेंट था इस टाइम पे जो मूवमेंट चल रही थी। ठीक है, बेसिकली रिलीजियस मूवमेंट, ना कि सिर्फ मूवमेंट, इट्स रिलीजियस मूवमेंट जो चल रही थी इस टाइम पीरियड में, वो थी हमारी सूफिज्म। ठीक है, Sufism gave Islam a new spiritual, emotional, popular appeal among the people. It also created important relations between the Sufis and the ruler of the Sultanate. हम इस ऐसे में समझेंगे, पढ़ेंगे और एग्जामाइन करेंगे कैसे सूफिज्म स्प्रेड हुआ ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, हाउ इट इन्फ्लुएंस सोसाइटी, कैसे इसने इन्फ्लुएंस किया सोसाइटी को और कल्चर को, द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सूफीज एंड द स्टेट। सारी चीज़ पढ़ेंगे जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, सारा कुछ यहाँ पे है जो हम पढ़ने वाले हैं। सूफिज्म क्या होता है, ये बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड टिपिकल लगता है, लेकिन बहुत इजी आंसर है यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, सूफिज्म इज़ द स्पिरिचुअल साइड ऑफ द इस्लाम। ये एक स्पिरिचुअल साइड है इस्लाम का, क्योंकि आपने देखा होगा इस्लाम किस लिए जाना जाता है, लेकिन सूफिज्म से बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे जो स्पिरिचुअलिज्म, ये एक साइड है स्पिरिचुअलिज्म की सूफिज्म में। ठीक है, Sufis focus on love, devotion, simplicity and closeness to God rather than strict religious rulers. सूफिज्म फोकस, जो सूफीज हुआ करते हैं फोकस करते हैं प्यार पे, डिवोशन पे, सिंपलिसिटी पे और भगवान के क्लोजनेस पे, क्लोजनेस टू द गॉड, ना कि स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूलर से। मतलब कि हिंदूज रूल वो देंगे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस देंगे, मुस्लिम नहीं देंगे, ये होगा वो होगा, नहीं। जो कट्टरवादी होते हैं, जो रूलर्स हुआ करते थे, थोड़े रिलीजियस रूल्स जो हुआ करते थे ना, रूलर्स इट्स जो रिलीजियस रूल हुआ करते थे बहुत कट्टरवादी हुआ करते थे अगेंस्ट वन ओनली रिलीजन इस्लाम। लेकिन जो हमारा सूफीज है, सूफिज्म, वो थोड़ा अलग है, वो फोकस करता है लव, डिवोशन, सिंप्लिसिटी पे। दे बिलीव इन इनर प्योरिटी, ये मानते हैं इनर प्योरिटी पे बिलीव करते हैं ये लोग। सर्विस टू द ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे ही मानते हैं। स्प्रेड ऑफ सूफिज्म ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ड्यूरिंग द 13-14 सेंचुरी, ये जो टाइम पीरियड था गोल्डन एज था सूफिज्म का इंडिया में। हम समझते हैं कैसे सूफिज्म स्प्रेड हुआ ड्यूरिंग द सल्तनत रूल। अराइवल ऑफ सूफी सन्स, कैसे अराइवल हुआ सूफी सन्स का। मैनी सूफीज कैम टू इंडिया फ्रॉम पर्शिया, काफ़ी जो सूफीज आ रहे थे पर्शिया से आ रहे थे, सेंट्रल एशिया से आ रहे थे और अरब लैंड से आ रहे थे इंडिया में। दे वर एस्केपिंग मंगोल इन्वेशन, ये बच के आ रहे थे मंगोल इन्वेजन से और लुकिंग फॉर न्यू स्पिरिचुअल सेंटर्स। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे कि जो राइटर्स थे, ट्रैवलर्स थे, वो बच के आ रहे थे वहाँ से, मतलब कि मर ना जाए, वहाँ पे इन्वेजन हो रहा है, वहाँ पे घायल ना हो जाए, तो वहाँ से बच के वो इंडिया में आ गए। वैसे ही ये सूफीज थे, जो सूफीज थे वो भी यहाँ पर आ गए। फेमस सूफी ऑर्डर्स, जिसको सिलसिला बोला करते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस सूफी ऑर्डर था वो था हमारा सिलसिलास, वो इस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे। सम इम्पोर्टेंट सूफीज ऑर्डर आर चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला फाउंड किया था बाय मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर में है। सुरावर्दी सिलसिला इंट्रोड्यूस बाय बहरुद्दीन ज़कारिया, जो कि मुल्तान में है। कादरी सिलसिला, जो कि किसने किया था, नक्शबंदी सिलसिला इमर्ज लेटर, वो बाद में हुआ। जैसे कि एक मतलब सॉरी, पहला हमारा चिश्ती सिलसिला आता है, फिर सुहरावर्दी सिलसिला आता है, फिर कादरी सिलसिला आता है, फिर नक्शबंदी सिलसिला आता है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। जो हमारे सूफी ऑर्डर होते हैं उन्हें हम सिलसिला बोला करते हैं। ठीक है, मुइनुद्दीन, ये सब इम्पोर्टेंट सूफीज़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खानाखास वर स्पिरिचुअल सेंटर्स और लॉज, इस बेसिकली मान सकते हैं स्पिरिचुअल सेंटर होते हैं जहाँ पे कि सूफीज रहा करते हैं, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। सूफीज जिनको पढ़ा, मतलब जैसे मैं सूफी हूँ तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक प्लेस पे पढ़ाएंगे, वो कौन सा प्लेस है, खानखास।
ठीक है, खाने का वहाँ पे लोगों को शिक्षा देंगे, इल्म देंगे। These become center of prayer, ये बन जाते हैं सेंटर ऑफ प्रेयर, म्यूजिक, डिस्कशन एंड सर्विसेज। ऑर्डिनरी पीपल जैसे हिंदू, मुस्लिम, अदर्स विजिटेड खानका सीकिंग ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस एंड हेल्प। ठीक है, सब ऑर्डिनरी पीपल, लोकल पीपल हर एक जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी का जा सकता है, नहीं। यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज, सूफीज प्रीच्ड इन सिंपल लोकल लैंग्वेज, हिंदी, पंजाबी, बंगाली एटसेट्रा। सूफीज लोकल लैंग्वेज में प्रीच किया करते, पढ़ाया जाता था, मतलब स्प्रेड करते थे अपनी आइडियाज। दे कंपोज पोम्स एंड सॉन्ग्स, सूफी पोइट्री बोला जाता है जिसको, दैट कॉमन पीपल कुड इजीली अंडरस्टैंड। इनका जो अप्रोच था बहुत फ्लेक्सिबल था। सूफीज रिस्पेक्टेड हिंदू ट्रेडिशन एंड लोकल कल्चर, से रिस्पेक्ट करते थे हर एक कल्चर को, हर एक ट्रेडिशन को। दे डिड नॉट फोर्स कन्वर्जन टू इस्लाम, ये कभी फोर्स नहीं करते थे कि इस्लाम में कन्वर्ट करो। इंस्टीड बजाय कन्वर्जन के ये बताते थे, दे टॉट, ये पढ़ाया करते थे, लव ऑफ गॉड एंड सर्विस टू अदर, भगवान को प्यार करो, दूसरों को सर्विस दो जितना दे सकते हो, मदद करो दूसरों की। सपोर्ट फ्रॉम ट्रेडर्स एंड कॉमनर्स, मैनी ट्रेडर्स, आर्टिशंस एंड पीजेंट्स एंड इवन किंग्स बिकम फॉलोअर्स, ये इनके फॉलोअर्स भी बन जाते थे। सूफीज हेल्प्ड कॉमन पीपल इन टाइम्स ऑफ फेमाइन, सूफीज जो मदद करते थे कॉमन पीपल को, जब अगर फेमाइन, भुखमरी हो रही है, वॉर के टाइम पे, हार्डशिप के दौरान, ये मदद किया करते थे। ठीक है, इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सूफिज्म ऑन सोसाइटी। इन्फ्लुएंस क्या रहता है सूफिज्म का सोसाइटी पर। द स्प्रेड ऑफ सूफिज्म हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मेडिवल इंडियन सोसाइटी। पहला आता है, मतलब कि जो इन्फ्लुएंस क्या रहता है वो हम देखेंगे, और जो इन्फ्लुएंस रहता है स्प्रेड ऑफ सूफिज्म, जो सूफिज्म का स्प्रेड हो रहा है वो ह्यूज इम्पैक्ट डालता है मेडिवल इंडियन सोसाइटी पे। पहला आता है हमारा प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी। सूफीज बिलीव्ड दैट गॉड इज वन, मानते हैं भगवान एक है, एंड ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, और हर एक इंसान इक्वल है। दे वेलकम पीपल ऑफ ऑल रिलीजन एंड कास्ट, हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट के लोगों को वेलकम करते थे। ठीक है, बहुत से हिंदूज विजिट करते थे सूफी श्राइन्स एंड रिस्पेक्ट करते थे संत्स को, और सूफिज्म रिड्यूस करते हैं रिलीजियस टेंशंस को। पॉपुलराइजेशन ऑफ म्यूजिक एंड पोइट्री, देखो इस्लाम में हराम है क्या, गाने और कविताएं वगैरह हराम है, लेकिन सूफिज्म में नहीं है। सूफिज्म में ये एक मेन वे है जिससे कि वो डिवोशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि सूफीज यूज्ड म्यूजिक, जिसको हम समा बोलते हैं, और पोइट्री टू एक्सप्रेस डिवोशन। फेमस फॉर्म लाइक कवाली, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कवाली बहुत अच्छा लगता है, उनको बर्द झोली मेरी या मोहम्मद ऐसा करके वाला, ये बहुत सी चीज़ें मतलब बहुत मुझे अच्छा लगता है बेसिकली कवाली। ठीक है, ऐसा हो गया। एक और था जो ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, एक वो भी बहुत अच्छा है, मतलब है ना, मतलब मुझे कवाली सुनना अच्छा लगता है, जैसे कि जैसे समाज में समझ में आ जाते हैं। ग्रेट पोइट्स जैसे कि अमीर खुसरो इमर्ज अंडर सूफी इन्फ्लुएंस, ये इमर्ज हुए अंडर सूफी के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, और एक मेरी आवाज़ पे ज़्यादा कमेंट मत करना, अच्छी नहीं है मुझे पता है। इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सूफीज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, कंट्रीब्यूट करते हैं सूफीज डेवलपमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेज, जैसे उर्दू, हिंदी और पंजाबी। दे आर सिंपल एंड इमोशनल स्टाइल इन्फ्लुएंस मैनी राइटर्स और पोइट्स। सूफिज्म हेल्प्ड शेप इंडियन लिटरेचर, ये मदद करते हैं सूफिज्म मदद करता है इंडियन लिटरेचर को शेप करने में। रोल इन सोशल वर्क, सूफी संत हेल्प द पुअर ट्रीटेड द सिक, ये गरीब लोगों को मदद करते थे, जो बीमार हुआ करते थे उसको ट्रीट किया करते थे, फूड देते थे और शेल्टर देते थे। ट्रेवलर्स को खानका बन गया था सेंटर ऑफ सोशल वेलफेयर। सूफिज्म मेड रिलीजन मोर कंपेशनेट एंड प्रैक्टिकल। स्पिरिचुअल डेमोक्रेटाइजेशन, सूफिज्म ब्रोक द रिजिड सोशल हायरार्की, सूफिज्म ने रिजिड जो सोशल हायरार्की थी उसको तोड़ा, खत्म किया। इट टॉटेड एवरीवन, बेशक वो रिच हुए पुअर हो, कुड रीच गॉड थ्रू लव एंड डिवोशन, भगवान के पास जा सकता है, भगवान तक पहुंच सकता है थ्रू ओनली लव एंड डिवोशन, ऐसा नहीं कि लालच नहीं आ सकता। इट एम्पावर द कॉमन पीपल, इसने एम्पावर किया कॉमन पीपल्स को, पीपल को नॉट पीपल्स को, पीपल को। अब रिलेशनशिप बिटवीन सूफीज एंड स्टेट, रिलेशनशिप बिटवीन सूफीज एंड स्टेट एंड द सूफी सन्स एंड द दिल्ली सुल्तान्स वर कॉम्प्लेक्स एंड वेराइड। जो रिलेशंस रहा है सूफी संत और दिल्ली सुल्तान्स का, वो कॉम्प्लेक्स और अलग अलग टाइम पे अलग अलग सुल्तान्स का अलग अलग रिलेशन रहा है। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इंडिपेंडेंस ऑफ सूफीज, बेसिकली अलग अलग
तीन टाइप में डिवाइड करें ये सारे रिलेशंस, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ सूफीज, मैनी सूफी संत कीप डिस्टेंस फ्रॉम रूलर। काफ़ी ज़्यादा सूफी संत ऐसे थे जो कि बेसिकली रूलर से दूर रहा करते थे, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन रखते थे। दे बिलीव डेट एसोसिएशन विद किंग कुड करप्ट देयर स्पिरिचुअल पाथ। इनका मानना ये था कि अगर हम कोई एसोसिएट रहेंगे या उनसे मतलब मिल के रहेंगे किंग से, या फिर उनसे हम अगर बातचीत ज़्यादा करेंगे तो हम करप्ट बन जाएंगे। क्योंकि समझ सकते हो आप कैसे करप्ट बन जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल शेख निज़ामुद्दीन औलिया, फेमस चिश्ती संत। आपने दिल्ली में गए होंगे निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, तो आप जाइए। मैं देखो बेसिकली इस्लाम को सपोर्ट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सूफिज़्म वाले इस्लाम को, ना कि दूसरे इस्लाम को। जस्ट मैं लाइक मैं मस्जिद नहीं जाता, मैं दरगाह जाता हूँ। एज आई एम हिंदू, मैं ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे दरगाह जाता हूँ, जस्ट मैं दरगाह पे एक अलग ही वाइब आती है, ठीक है। वहाँ पे एक अलग ही मतलब ऑरा है वहाँ पे, ठीक है। और बहुत चीज़ यहाँ पे वहाँ पे देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ सॉरी कॉल आ गया था, आई एम सो सॉरी, ठीक है। लाइक मैं क्या बोल रहा था, मैं दरगाह एक बार गया था, वहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह। वहाँ पे लाइक लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन वहाँ पे वाइब अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। अवॉइडेड मीटिंग्स, ये मतलब कि अवॉइड करते थे निज़ामुद्दीन, शेख निज़ामुद्दीन औलिया अवॉइड करते थे मीटिंग्स किंग के साथ, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये मिलना पसंद नहीं करते थे। दस मैनी सूफीज चूज टू रिमेन इंडिपेंडेंट, काफ़ी सूफीज जो थे वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते थे। कॉपरेशन एंड पैट्रोनेज, सम सूफीज ऑर्डर एक्सेप्टेड स्टेट पैट्रोनेज गिफ्ट एंड लैंड ग्रांट से। कभी कभी कुछ ऐसे भी थे, दूसरा टाइप ऐसा भी था जो कि एक्सेप्ट करते थे जो स्टेट जो सुल्तान गिफ्ट भेजा करते थे उसको एक्सेप्ट कर लिया करते थे। सोहरावर्दी सूफीज स्पेशली इन मुल्तान हैड क्लोज टाई विद द स्टेट, इनका अलग ही टाई था, स्पेशल टाई था मुल्तान में देखें तो सोहरावर्दी सूफीज का। सुल्तान गेव डोनेशन टू खानकाज एंड अटेंडेड उर्स यानी डेथ एनिवर्सरीज ऑफ द सन्स। देयर वॉज अ फ्रेंडली रिलेशनशिप इन सम एयर केसेस। एक आता है दूसरा, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, म्यूचुअल बेनिफिट्स। किंग नीडेड अ मोरल सपोर्ट ऑफ पॉपुलर सूफीज टू स्ट्रेंथन देयर रूल। कुछ किंग्स को ज़रूरत होती थी मोरल सपोर्ट के लिए पॉपुलर सूफी संस की, जिससे कि उनको मजबूती मिले उनके रूल में। जैसे कि आप मान के चलो एक पॉलिटिशियन रूल कर रहा है और एक भगवान रूल कर रहा है, तो आप किसको ज़्यादा सपोर्ट करोगे? भगवान को रूल सपोर्ट करोगे, भगवान के रूल को, क्योंकि वो लाइक इक्वल रहेंगे सबके साथ, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई रिच पुअर नहीं, सब इक्वल है ना, समझ रहे हो? तो वही चीज़ इसलिए सूफी संस का लाइक यूज़ किया करते थे, उनको इसलिए ज़रूरत थी उन लोगों की। सूफी समटाइम्स यूज द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट टू एक्सपेंड देयर स्पिरिचुअल वर्क्स। कभी कभी ये अपने अपने ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो किंग ही यूज़ करते थे, नहीं, जो सूफी संत से वो भी यूज़ करते थे रिसोर्सेज ऑफ स्टेट, जिससे कि उनकी स्पिरिचुअल वर्क एक्सपेंड हो। सम सुल्तान जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ओपनली सपोर्टेड सूफी एक्टिविटीज़, इन्होंने सूफी एक्टिविटीज़ को ओपनली सपोर्ट किया है। बोथ साइड बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर एट टाइम, दोनों ही साइड एक दूसरे को बेनिफिट दे रही हैं, अलग एक ही टाइम अलग अलग टाइम पे है ना, ईच अदर एट टाइम्स अलग अलग टाइम्स पे है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ सूफी संत रिलेशंस, हम समझते हैं कुछ अलग अलग सूफी संत के रिलेशन के बारे में। जस्ट अ मिनट, हाँ कहाँ पे थे हम, एक सेकेंड। सूफी और स्टेट के रिलेशंस देख रहे थे। जैसे पहला हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं म्यूद्दीन चिश्ती म्यूनुद्दीन चिश्ती और अर्ली सुल्तान्स के बारे में। ये जो हमारे म्यूनुद्दीन चिश्ती थे, फाउंडर थे चिश्ती सिलसिला के इंडिया में, लिव्ड ड्यूरिंग द अर्ली सुल्तानत पीरियड। ही स्टेड अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स बट गेन ह्यूज रिस्पेक्ट अमंग द पीपल, काफ़ी इन्होंने रिस्पेक्ट गेन करी। निज़ामुद्दीन औलिया एंड द खिलजीज, निज़ामुद्दीन औलिया अवॉइडेड ऑफिशियल पैट्रोनेज, ये ऑफिशियल पैट्रोनेज को अवॉइड करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वंस ट्राइड टू मीट हिम बट ही पोलाइटली रिफ्यूज्ड। Still, his influence was so great that even the king respected him from the distance. ये मतलब दूर से ही, ये भी मतलब इनके लिए सब इक्वल थे, ऐसा नहीं कि सब अगर दूर से मिल रहे हैं उनको भी दूर से मिल रहे हैं, नहीं कोई मेरे गले मिल के रहेगा। जैसे आप देखोगे यूनियन के लोग आजकल के, स्टूडेंट यूनियन के, अगर कोई सेलिब्रिटी आ रहा है कॉलेज में फेस्ट में तो उनके सिर पे खड़े रहते हैं, जैसे कि ना जाने कितने बड़े नवाब के नाती हैं, कितने बड़े चौधरी हैं। एनीवेज, उनका होगा कोई स्टेट ऑफ माइंड जिसमें वो
अपने आप को बड़ा फील करते होंगे तो कोई बात नहीं, करने दो उन लोगों को भी, हम अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। जैसे कि बस एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि अगर सेलिब्रिटी होगा ना तो वो सबको इक्वल मानेगा, तो सबको ही इक्वल मानेगा, यानी अगर सब बच्चे नीचे हैं तो तुम भी नीचे जाओ, तुम कोई दूध के धुले या फिर तुम मेरे कोई खास नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे निजामुद्दीन औलिया थे वो भी ऐसे ही थे। बहाउद्दीन ज़कारिया एंड द सुहरावर्दीज, ये जो ज़कारिया थे एक्सेप्ट करते हैं ग्रांट फ्रॉम द स्टेट, स्टेट्स को स्टेट के जो गिफ्ट्स मिलते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। सुहरावर्दीज बिलीव दैट सूफी शुड गाइड रूलर्स फॉर गुड गवर्नेंस, ये बोलते हैं कि सूफीज को गाइड करना चाहिए रूलर्स को गुड गवर्नेंस के लिए ना। दस दे वर्क क्लोजली विद द गवर्नमेंट, ये वर्क करते थे गवर्नमेंट के साथ साथ। शेख नसीरुद्दीन चिराग इदली आन मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो नसीरुद्दीन वॉज डिसिपल ऑफ द निजामुद्दीन औलिया के डिसिपल थे ये, यानी शिक्षक थे, उनके फॉलोअर थे। ही रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बट रिमेन स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन ये स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट रहे थे। फिरोज शाह तुगलक डिवोशन, फिरोज शाह वॉज वेरी डिवोटेड टू संत, जो फिरोज शाह आए थे वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे संत। अब संत जो सूफी संत से उनसे काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड थे एंड विजिट करते थे श्राइन्स रेगुलरली। ही ऑल्सो विद मैनी खानकाज एंड मॉस्क, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मॉस्क और खानकाज बनवाया करते थे। टेंशंस बिटवीन स्टेट एंड द सूफीज, फियर है पहले क्या था, समटाइम्स रिलेशनशिप बिटवीन सूफीज एंड सुल्तान्स वर टेंस, कभी कभी टेंशन वाले भी हो जाते थे इनके रिलेशनशिप्स। जैसे कि फियर ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सम रूलर्स फियर डेट पॉपुलर सूफीज कुड नॉट बिकम पॉलिटिकल ट्रेड्स, कभी कभी ऐसे रूलर्स को लगता था कि ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको ही हटा दें ये लोग। लार्ज गैदरिंग्स एट खान का वरीड एट द अथॉरिटीज़, जैसे कि आज के टाइम पे भी अगर ज़्यादा भीड़ लग जाती है एक जगह तो घबराहट हो जाती है कि मतलब ये पावर में तो नहीं आने वाले या कुछ मेरे अंगेंस्ट में तो नहीं करने वाले, ऐसा चीज़ होती नहीं ना मतलब। तो वैसे ही ये वरी करता था, परेशान करता था अथॉरिटीज़ को। डिफरेंसेस इन वैल्यूज़, जैसे कि आप फेस्ट में अकेले गए हो है ना, जैसे कि मैं अपना बताऊं, जैसे कि अगर मैं फेस्ट में इंजॉय कर रहा हूँ, हम दोस्त वगैरह इंजॉय कर रहे हैं, अब 50 लोग हमें देख के मतलब ग्रुप बना के हमें देख रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं ग्रुप बना रहे हैं, और लाइक हमारे छोटा सा ग्रुप है और उनका बहुत बड़ा ग्रुप बनता है, तो हमें ये अलग अलग डर लगता रहता है कि उन्हें कि हम पे आक्रमण कर देंगे, मतलब आक्रमण यानी हाथ पे ना मार दें हमें। ठीक है, तो थोड़ा वो भी रहता है कि वो टेंशन में रहते हैं कि ऐसा कुछ हो ना जाए। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट वो एक दिमाग का स्टेट ऑफ माइंड होता है। डिफरेंसेस इन वैल्यूज़, सूफीज बिलीव इन कंपेशन, जो सूफीज होते हैं वो किस पे, कंपेशन पे बिलीव करते हैं। ठीक है, जस्टिस पे बिलीव करते हैं और ह्यूमिलिटी पे बिलीव करते हैं। बहुत से ऐसे किंग्स रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्श रहे हैं, ठीक है, लालची रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सारे एक डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। दस सूफीज ऑफन क्रिटिसाइज, ये कभी कभी अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं मोरल बिहेवियर ऑफ द रूलर्स, जो रूलर्स का गलत बिहेवियर होता है उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं जो सूफी संत हुआ करते हैं। अटेम्प्ट टू कंट्रोल सूफीज, जो कभी कभी सुल्तान हुआ करते हैं, कोशिश करते हैं कि सूफीज के ऊपर जीत हासिल कर लें हम, यानी सूफीज को हरा के हम आ जाएं अपने पावर में, प्रॉपर तरीके सूफीज जाएं भाड़ में। कभी कभी ऐसा भी रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा। हाउएवर सन लाइक निजामुद्दीन औलिया रेसिस्ट दिस अटेम्प्ट, निजामुद्दीन औलिया ने ये अटेम्प्ट रेसिस्ट किया है। और किसके टाइम पे, ये बताओ, ये किसने बोला था, दिल्ली अभी दूरस्त, दिल्ली दूरस्त तो कुछ ऐसा करके कुछ किसने बोला था, मेरे को बताना क्या बोला था, किसने बोला था। दिल्ली दूरस्त यानी इसका मतलब ये था दिल्ली अभी दूर है, किसने बोला था ये। आप ओवरऑल असेसमेंट देख सकते हो एक बिगर पिक्चर में। अब इसका कंक्लूजन यही है कि ये जो लाता है मैसेज, लाता है लव पीस एंड ह्यूमिलिटी का, और अलग अलग सूफी ऑर्डर का यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लोगों को अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट को कनेक्ट करता है, और जो रिलेशनशिप है सूफीज और स्टेट के कॉम्प्लेक्स रहते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ हमें बताई गई है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है, सब कुछ उसी का ही है। सो फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप दिस वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ डेन वाइज। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मेम्बरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और लाइक कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो अपना। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो यस, फॉर दिस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।